Subscribe and click the bell icon for all the television updates. टीवी की दुनिया में सबको अपनी अदा से इम्प्रेस करने के बाद नागिन एक्ट्रेस मोनी रॉय ने रखा कदम बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अक्षय कुमार के ऑपोजिट फिल्म गोल्ड में नजर आने के बाद मोनी लाइमलाइट से दूर ही हो गई थी। फिर जब मोनी रॉय को नवाजुद्दीन सिद्दीकी के ऑपोजिट कास्ट किया गया फिल्म बोले चूड़िया में, तब मोनी एक बार फिर सुर्खियों में आई। और अब मोनी हेडलाइंस क्रिएट कर रही है क्योंकि उन्हें अब इस फिल्म से निकाल दिया गया है। जी हाँ, मोनी रॉय के अनप्रोफेशनल बिहेवियर के कारण उन्हें फिल्म से ही निकाल दिया गया है। और इसी बात को लेकर मोनी के पीआर टीम का ये कहना है कि मोनी को निकाला नहीं है, बल्कि उन्होंने खुद इस फिल्म को छोड़ा है क्योंकि उन्हें ये स्क्रिप्ट पसंद नहीं आई। लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर का कुछ और ही कहना है। उनका कहना है, We deny anyone has been rude to Moni. There were 25 people in the conference room when she walked in 3 hours late for a reading. In fact, she has been irresponsible and busy holidaying and attended only 1.5 reading. We have invested a big amount of money, and if asking someone in a civil manner to be professional and committed to the role is being rude, then sorry, we are in the serious business of making movies with high stakes, and it's not a hobby. From the time we have signed her, she and her agency Taob have been highly unprofessional and irresponsible. Even after signing the MOU and paying her, even for the final narration held 2 days back. On 29th May 2019, she walked in at 5:30 p.m. for a 3 p.m. narration, embarrassing the producers, director and actor. As for the role, it's one of the best scripts, and as for creatives, it's director's call. But let me ensure you the role of girl in the film is central and from girl's point of view with 5 songs. It's amusing to hear her complaining of full-fledged heroine role, which is far superior, unlike her other blink and miss roles. Frankly, I think she knows she's being guilty and just trying to defend herself and be in the news. The actor, director, me and Kiran as content head and as producers did our best to reason out with her about lack of her professionalism and dedication. But she suddenly lost cool and was ill-tempered and started throwing high-handed attitude near all seniors, which was shocking. We would rather replace now than suffer, as ours is one scheduled film. Let me ensure that Bole Chudiya is doing ahead as scheduled with a new heroine. Woodpecker Movies as a production house stays fully invested in the project and will go ahead with the film with a new heroine. हम इस बात से इनकार करते हैं कि हम में से किसी ने भी मोनी के साथ कोई गलत बर्ताव किया है। कॉन्फ्रेंस रूम में उस वक्त 25 लोग पहले से ही मौजूद थे जब मोनी रॉय स्क्रिप्ट रीडिंग के लिए तयशुदा वक्त से 3 घंटे देर से पहुंची थी। सच तो ये है कि मोनी रॉय का बर्ताव गैर जिम्मेदाराना रहा है। वो छुट्टियां बिताने में व्यस्त थी और उन्होंने अब तक एक आध बार ही स्क्रिप्ट रीडिंग में हिस्सा लिया है। हमने फिल्म में एक बड़ी रकम लगाई है और ऐसे में पूरी विनम्रता के साथ किसी से भी प्रोफेशनलिज्म और फिल्म के प्रति समर्पण दिखाने के लिए कहना गलत है। तो उन्हें मैं याद दिलाना चाहूँगा कि फिल्म बनाना एक संजीदा काम है जिसमें काफी पैसे लगते हैं और ये हमारा महज शौक नहीं है। जब से हमने मोनी को बोले चूड़िया के लिए साइन किया है, तब से खुद मोनी और उनकी एजेंसी का रवैया बेहद अव्यवहारिक और गैर जिम्मेदाराना रहा है, बावजूद इसके कि हमने उन्हें मेहनताना पहले ही दे दिया है। 29 मई 2019 को हुई स्क्रिप्ट की फाइनल नरेशन के दिन भी मोनी 3 बजे की बजाय शाम 5:30 बजे पहुंची थी। उनके इस रवैये ने निर्माताओं, निर्देशक और अभिनेता को काफी शर्मिंदा कर दिया था। अगर रोल की बात की जाए तो ये एक उम्दा किस्म की स्क्रिप्ट है और जहां तक की रचनात्मकता की बात की जाए तो ये डायरेक्टर पर निर्भर करता है। लेकिन आप सभी को ये बता दूं कि फिल्म में लीडिंग लेडी का रोल बेहद अहम है और इसमें 5 गाने फीमेल लीड पर फिल्माए जाने हैं। मोनी रॉय की पास की बात करें तो इस एक्ट्रेस ने पहले भी कई कंट्रोवर्सीज क्रिएट किए हैं। जेट एयरवेज के स्टाफ के साथ बुरा बर्ताव करना हो या फिर आकाश अंबानी की शादी में परफॉर्म करने से पहले हंगामा क्रिएट करना हो, मोनी तो है ही फेमस कंट्रोवर्सीज के लिए। अब आप हमें कमेंट करिए, जरूर बताएं कि आपका क्या कहना है इस पूरे मामले के बारे में।